जय हिंद। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आने के बाद कई एक ऐसे कह सकते हो कि नियमों का, कई एक ऐसी पॉलिसियों का, कई एक ऐसी नीतियों का निर्माण किया। और आपने देखा होगा कि विगत 9 सालों में, 9 साल पूरे होने में अब 2-4 कह सकते हो ना कि 1-2 दिन और बाकी हैं, तो इन इतने पूरे के पूरे 9 साल के शासनकाल में या 9 साल के पीरियड में लगभग इनके द्वारा कई एक नीतियां जो हैं बनाई गई, कई एक पॉलिसीज़ लाए गए, कई एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया, कई एक ऐसे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया और साथ साथ कई एक ऐसे मेगा रिफॉर्म्स किए गए, कई एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की नींव रखी गई और कई एक ऐसे प्रोजेक्ट का मोदी जी के कर कमलों के द्वारा या हाथों के द्वारा जो है उसका उद्घाटन भी किया गया। ठीक है, तो मोदी जी हमेशा कहते हैं ना कि जिस चीज़ का हम जो कह सकते हो ना शिलान्यास करते हैं या शिला रखते हैं, जैसे होता है ना कि घर में दावा देना, ठीक है, हम उस चीज़ का उद्घाटन भी हम ही करते हैं, मतलब फीता भी हम ही काटते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि एक समय था कि कोई प्रोजेक्ट पिछले सरकार में आई तो 20-20 साल लंबित है, 20-20 साल लटका हुआ है, बनेगा। एक सड़क निर्माण का शिलान्यास हुआ, उसकी नींव रखी गई तो 30-30 साल में सड़क अभी बन ही रहा है। एक पुल बनाना हो तो 20-20 साल लग जाते थे एक पुल बनाने में। बीच में कितने सरकारें आई, कितनी गई, कितने घोटाले, कितने करप्शन, कितने मतलब समय बीत जाता था। अब जो है मोदी जी का कहना है कि हम जिस चीज़ की शिलान्यास और नींव रखते हैं उसका उद्घाटन हम ही करते हैं। तो ये मोदी जी की दृढ़ निश्चयता को बताता है कि किस प्रकार से वो पूरी लगन के साथ, निष्ठा के साथ किसी कार्य को अगर अपने हाथों में लेते हैं तो पूरी की पूरी उसकी जिम्मेदारी उनकी होती है, उसकी मॉनिटरिंग, उसकी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन और उसकी देखभाल। अभी देखो संसद भवन 70 साल 80 साल होने जा रहे हैं, 70 साल 7 दशक तो बीत चुके हैं देश की आज़ादी को। आज तक हम अंग्रेज़ों के ही कह सकते हो कि पार्लियामेंट जो बनाए गए थे उसमें रह रहे थे। अब भारत को चाहिए था, मतलब आज़ादी के बाद ही भारत को चाहिए था कि ऐसे तमाम जो अंग्रेजी प्रतीक चिन्ह है उसको छोड़कर एक नए संसद भवन का निर्माण करना। लेकिन कांग्रेस जब शासन में थी तो उसका ये ध्यान नहीं आया। आज जब मोदी जी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो एक नए संसद भवन, एक नए लोकतंत्र के मंदिर का निर्माण किए हैं तो विपक्षियों को इससे चिढ़ हो गई है कि भाई मोदी ने कैसे कर लिया। जो कभी पूरी की पूरी लुटियंस दिल्ली, लुटियंस के नाम से जानी जाती है, अंग्रेजों के नाम से जानी जाती है, आने वाला समय होगा जब वह पूरा का पूरा क्षेत्र जो भी कर्तव्य पथ है वह मोदी जी के नाम से जाना जाएगा। और इसी को लेकर विपक्षी चिढ़ा हुआ है, कांग्रेसी चिढ़े हुए हैं। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि इस लोकतंत्र के मंदिर में जो है मोदी जी ने शिलान्यास रखा और मोदी जी जो है 28 मई को वीर सावरकर की जयंती के दिन जो है इसका उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर भी विपक्षियों को चिढ़ है कि भाई वीर सावरकर के दिन ही क्यों जो है इसका उद्घाटन किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने तो ये कह दिया कि महात्मा गांधी के दिन जो है इनकी वो कह सकते हो कि उद्घाटन होना चाहिए या कोई राष्ट्रीय पर्व। भाई वीर सावरकर भी देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने भी देश की आज़ादी में जो है लड़ाई लड़ा है, उन्होंने भी यातनाएँ सही हैं, तो उनकी उपलब्धि को क्यों हम नकारें। ठीक है, गांधी जी की भी उपलब्धि है, हम वीर सावरकर की भी उपलब्धियों को याद रखेंगे, आने वाली पीढ़ी को हम बताएंगे। जिस प्रकार से देखो कर्तव्य पथ पर जो है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया, एक वॉर मेमोरियल बनाया गया, ठीक है, ठीक उसी प्रकार अब नए संसद भवन बनकर तैयार है और इस संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होगा। देखो, मैं बार बार विपक्षियों, कांग्रेसियों और जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनसे बार बार कहता हूँ, देखो ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये मोदी जी अपने लिए नहीं बना रहे हैं। मोदी जी केजरीवाल नहीं है जो कि अपने घर में एकदम 8 लाख का पर्दा और 45 करोड़ खर्च कर लिए। मोदी जी संसद के लिए बना रहे हैं। जैसे जैसे समय परिवर्तित हो रहा है, अभी 543 संसद है, आने वाली जनसंख्या और बढ़ रही है, तो अभी उसमें सीटें बनाई गई है कि 1000 से भी अधिक संसद उसमें बैठ सकते हैं। तो समय और परिस्थितियों के साथ जो है चीज़ें को जो है बदल लेना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेसी को जो है पता नहीं अंग्रेज़ों की प्रतीक चिन्हों से कितना लगाव है कि वो बदलना ही नहीं चाह रहे। जब मोदी जी बनाए हैं तो उसका वो विरोध कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाना चाहिए। भाई प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वह भी एक इलेक्टेड लीडर हैं, वह भी एक प्रधानमंत्री हैं,
विश्व के कह सकते हो कि पॉपुलर लीडरों में से वो एक हैं। तो उनकी तुलना हम राष्ट्रपति से नहीं कर रहे हैं। सबकी अपनी एक गरिमा है। राष्ट्रपति पद जो है भारत के सबसे श्रेष्ठ कह सकते हो, सर्वप्रथम वो नागरिक होते हैं। और राष्ट्रपति जो भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, जब उनका चुनाव हो रहा था तो किस प्रकार से कांग्रेसियों ने अपने जो है उनको हराने के लिए दूसरे कैंडिडेट को खड़ा किया था। तो कांग्रेस का काम ही है सिर्फ विरोध करना। और मोदी जी मैं बार बार कहता हूँ कि मोदी जी का विरोध करो तो चलेगा, वो संसद का विरोध मत करो। वो पूरे के पूरे लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाया जा रहा लोकतंत्र का मंदिर है। अब एक पॉइंट और है कि वहाँ राजदंड सिंगोल जो है वो रखा जाएगा, वहाँ राजदंड सिंगोल। तो इसको लेकर भी कई लोग विरोध कर रहे हैं कि क्या भारत अब हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। भाई, जब 1947 में देश को आज़ादी मिल रहा था तो उस वक्त ही यह परंपरा जो है माउंटबेटन के द्वारा या राजदंड सिंगोल जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। तो क्या उस वक्त पंडित जी जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना कर रहे थे? अगर ऐसा कर रहे थे तो शायद सही होता, आज हिंदू राष्ट्र हो गया होता भारत। तो अगर मोदी जी उसे लाए हैं, उसको लेकर भी विपक्षियों में चिढ़ है कि भाई ऐसा काहे कर रहा है। तो ये 1000 साल पुरानी परंपरा है, ये चोल वंश साम्राज्य से ही चली आ रही परंपरा है। तो उस परंपरा के अब देखो भारत अपने आप में क्या है। देखो, अगर भारत और पूरी दुनिया से अगर आप तुलना करोगे, अगर पश्चिम कैसे कह सकते हो वेस्टर्न कंट्री से अगर भारत की तुलना करोगे तो दोनों में मूल अंतर क्या है? दोनों तो मनुष्य हैं, खाते पीते वही रोटी आटा चावल है। अंतर है हमारी संस्कृति की, हमारी पहनावे ओढ़ावे रीति रिवाज की। वो हम में और वेस्टर्न कंट्री के लोगों में जो है भिन्नता है, और इसी से हम जाने जाते हैं कि हम भारतीय हैं। तो ये चीज़ है। तो आने वाले समय में जैसे देखो प्रधानमंत्री मोदी 28 तारीख को वो इसका उद्घाटन करेंगे। विपक्षी ने कितना ही प्रयास कर लिया। सबसे पहले तो इस पे करप्शन के चार्जेस लगाए, जो कि पिटीशन फाइल किया कि यह मतलब इस पे इतना खर्च क्यों किया जा रहा है। तो उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सारे पिटिशंस को खारिज कर दिए और यह कहा कि यह जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है यह एक नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है, ठीक है, और राष्ट्र को इसमें गर्व की अनुभूति करनी चाहिए। और साथ साथ विपक्षियों और कांग्रेसियों को भी इसमें गर्व की अनुभूति करनी चाहिए कि यह लोकतंत्र का मंदिर का निर्माण भारतीयों के द्वारा, भारत के लोगों के लिए और भारत के हाथों के द्वारा जो है यह किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो इसमें कहीं भी कोई भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। लेकिन विपक्षी कब मोदी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगते हैं, इसका जो है पता नहीं चलता। तो आने वाले समय में वह क्षण बहुत ही खुशमय होगा जब भारत के नए संसद भवन में सारे संसद बैठकर जो है लोकतंत्र, ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है, इंडिया इज़ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हम लोकतंत्र के पर्व को और आगे बढ़ाएंगे और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम बार बार कहते हैं कि पूरी की पूरी विपक्षी भले ही इसका विरोध जो है करने में तुला हुआ क्यों ना हो, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन उत्सव में सम्मिलित हों और इस गौरवमय गौरव क्षण का सारथी बने, साथी बने, समर्थक बने और गर्व की अनुभूति करें। जय हिंद।